हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.1 का अब हम अंतिम क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देखिएगा। इट इज गिवन दैट, ये गिवन है कि एक्स वाई जेड यानी कि आपको जो एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है वो 64 डिग्री दिया हुआ है। मीन्स जो 64 डिग्री का एंगल आपको बनाना है वो बनाना है वाई प्लेन है बेटा, जो बीच में होता है उस पर एंगल बनता है। इससे हमें मतलब नहीं है। मीन्स हमें सबसे पहले एक इस तरीके से एक्स वाई लाइन खींचनी होगी। ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या ना एक्स वाई जेड बनाना है। अब एक्स वाई जेड तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये भी मेरा एक्स वाई जेड बनता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या मेरा 64 डिग्री एंगल बन जाएगा इससे। क्या आपको लगता है कि 64 डिग्री का एंगल होगा? आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मेजर करूंगा। देखो कुछ ऑब्जर्वेशन से पता चलता था, ठीक है। ये अगर आपको पता हो, बताइए कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 का एंगल होता है। तो ये अगर 90 है तो फिर ये वहां जाकर 64 कैसे बना? तो वो 64 नहीं होगा। तो याद रखना है कि 64 डिग्री का एंगल 90 के बीच में होगा ना बेटा, अंदर को बनेगा, बाहर को नहीं बनना है। तो आप जो है ऐसे कम से कम खींचे ना बेटा, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, कौन से वाला बेटा, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये वाला जो एंगल आप बना है, इसको एक बार को माना जा सकता है कि 64 डिग्री का, ठीक है बेटा। वो नहीं बनेगा 64। समझ में आया? पहली चीज तो ये समझनी थी कि जो आपको एक्स वाई जेड दिया हुआ है वो 64 डिग्री का दिया हुआ है। ये बन गया आपका 64 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि इसमें फिगर आपको गिवन नहीं है और फिगर खुद बनाना है। बुक वाले ने भी खुद कहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसकी सहायता से आपको एक फिगर बनाना है। तो फिलहाल क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। जो एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस करना है आपको कहां तक? पॉइंट पी तक। कर लिया बेटा। तो इस पी के आ जाने से अब क्या हुआ होगा, अगर मैं इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इस एंगल को ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। एंड मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, टू पॉइंट पी। या बुक में से देख के लिखना है, ऐसा कुछ नहीं कि कहां से लिखेंगे, बुक में गिवन है, ठीक है। एंड एक चीज और दी हुई है, एंड करके आप लिखेंगे जो रे है वाई क्यू। अब देखो वाई क्यू तो ऐसे भी आ सकती है ना, किसी भी डायरेक्शन में वाई क्यू जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बताएगा किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिएगा वाई क्यू बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है पहले आप मुझे बताइए। जी हाँ, टू इक्वल पार्ट्स है ना बेटा। आप लिख लेंगे टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल एंगल, जो भी यहाँ पे लिखना है। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है बेटा। किसके हो जाएंगे? एंगल जेड वाई पी के, जेड वाई पी, ठीक है। उसके बीच में से एक रे जाती है, ये हमारा पूरा एंगल है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी जो भी से एक रे हमें इस तरीके से भेज देंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये एक रे हुई, इसका नाम है वाई क्यू। क्या नाम बेटा? वाई क्यू। तो जो वाई क्यू रे है ये इस पूरे एंगल को यहाँ से लेके जो यहाँ तक का एंगल बना हुआ है उसको बाइसेक्ट कर देती है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 100 डिग्री का था सपोज करिए, तो फिर 50 ये हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। इसको सिंपल तरीके से करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मान लूँगा एंगल 1, यहाँ पे मान लूँगा एंगल 2, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुझे एंगल 1 + 2 इक्वल टू जाएगा जेड वाई पी, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे एंड एंगल 1 बराबर है एंगल 2, ठीक है। इस तरीके से करने से आप लोग थोड़ा सा जो लेंथ सॉल्व होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है पहले हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, टू फाइंड। आपको इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि एंगल काफी बन रही है इसमें। एंगल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो यहाँ इनकी किस किस की वैल्यू निकालना है ये हमें देखना होगा। एक तो निकालना है एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। एंड एक्स वाई क्यू है कहाँ पे है देखना एक बार प्लीज। एक्स वाई क्यू, अच्छा ये वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी, तो ये निकालना है। इसे 1 नहीं मानेंगे, एंगल 1 है तो कुछ मेजरमेंट इसकी होगी 10 20 50 जो भी हो। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई जो है एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। एंड रिफ्लेक्स फिर से आ गया। रिफ्लेक्स का मतलब पता है ना, क्वेश्चन 1 में हमने क्या था, जो भी मेजरमेंट निकल के आएगी उसको 360 में से माइनस कर देंगे। चलिए ये 2 फाइंड हो गया। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मैं तो ये चाहता हूँ
कि हम स्टार्ट कर लेते हैं सवाल को, ठीक है। कैसे स्टार्ट कर लेते हैं देखिएगा, स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं। स्टार्ट करने का जो उसका बेस्ट तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं सीधा ना क्या करूँगा कि इन तीनों एंगलों को ऐड कर लूँगा, खत्म है ना बेटा। इन तीनों को ऐड करने से क्या नाम मिलेगा, एक्स वाई जेड एंगल लिखिएगा पहले, एक्स वाई जेड प्लस एंगल। देखो अब या तो आप इसे लिखेंगे जेड वाई क्यू, या फिर सिंपल भाषा में लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 भी आ रहा है, एंगल 2 सारे इसमें आगे नहीं आगे, यहाँ से यहाँ तक 64 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 180 डिग्री। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बन रहा है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मुझे तो पूरी उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये शनिवार आ गया होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। और एक काम और कर लेंगे, यहाँ पर ये इसके बराबर था तो इसको हम लोग क्या करें, चलो सिंपल छोड़ो ऐसे कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी 64 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 को सेम रख देते हैं और एंगल 2 के स्थान पे भी क्या लिख लेते हैं 1। बताओ ऐसा क्यों क्या है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि एंगल 1 बराबर 2 है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर है तो मैं 2 को 1 मान सकता हूँ। हाँ, आपका कहना भी ऐसा ही हो सकता है कि सर हम 1 को 2 मान सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सवाल हमारा जो अभी पहले हमें एंगल 1 निकालना है, क्योंकि हमें एंगल 1 क्या हो सकता है, देखिएगा हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू कहाँ है, यहाँ है x, फिर ये y, फिर ये q, है ना, ये एंगल निकालना। तो इसके लिए मुझे ये दोनों एंगल जोड़ने होंगे, तो ये है पहले 1 निकालना होगा, ठीक है। और जैसे ही 1 निकल जाएगा तो 1 तो 2 के बराबर है ही, तो वो भी निकल जाएगा, तो ये फायदा होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 180 रहने देते हैं, ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2 एंगल 1, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है। 1 में कोई भी एंगल हो सकता है, हम इसको एक्स वाई भी मान सकते थे, या दोनों को एक्स मान सकते थे अपने पास से। कि जैसे मैं यहाँ पे बोल भी रहा था कि यहाँ पर आप सीधा एक्स मान लीजिए इसको, इससे आपके डाउट दूर हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो एंगल है ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाला भी जो एंगल है ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब कोई भी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है जब ये दोनों बराबर हैं तो अगर इसकी वैल्यू 100 आएगी या 50 आएगी तो फिर सेम वैल्यू इसकी भी आएगी, ठीक है ना। बुक में भी गिवन था ये ना। तो अब हम लोग इसे फिर देखो, एक एक्स कितने रहेंगे 2x, इधर जाके हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये बचेगा साथ 126 अपॉन 126 बचेगा, कम बचेगा 116 बचेगा ना। ताकि देखिएगा आप इसे सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आएगा, फिर ये इससे कट जाएगा 58 टाइम्स, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 58 डिग्री। तो ये x की वैल्यू कह लो, या मैं इसे एंगल 1 या एंगल 2 के लिए कर लूँ, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, या आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.1 भी अब हमारी खत्म हो चुकी है। तो x बराबर क्या था, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, बराबर हो जाएगा हमारा 58 डिग्री। समझ में आ गया ना बेटा, मीन्स ये वाले दोनों जो एंगल है 58 डिग्री के हैं। अब मुझे पहले निकालना था एक्स वाई क्यू, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू जो है दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। एक एंगल है हमारा 64, एक है हमारा 1 जिसे हमने x मान लिया था ना बेटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 64 प्लस एंगल 1 या x, एक ही बात है। तो 64 में मुझे ऐड करना होगा 58, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 12 कर दो वहां से ले 112 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो मेरा एक्स वाई क्यू है, बताइए कितने डिग्री का आ गया, वो 112 डिग्री का आ गया। समझ में आया बेटा। तो ये तो एक्स वाई क्यू निकल गया। अब हमें निकालना है क्यू वाई पी, वो भी रिफ्लेक्स एंगल। पहले तो क्यू वाई पी तो हमारा निकल गया, देखिए आप दिमाग लगाइएगा, क्योंकि जो क्यू वाई पी है उसका नाम है, देखिएगा क्यू वाई पी है उसका नाम है एंगल 2, ठीक है। और एंगल 2 तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एंगल 2 आया था हमारा 58 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यानी कि जो क्यू वाई पी है वो हमारा 58 डिग्री है, लेकिन हमें तो उसका रिफ्लेक्स निकालना था। रिफ्लेक्स में पता क्या है, ये एंगल आपका भी 58 आया है, ठीक है। तो ये अब मैं सारा हटा देता हूँ यहाँ से, सपोज करो ये हट गया यहाँ से, ये सब हट जाएगा बेटा, ठीक है। ये एंगल है, तो ये 58 है, तो ये इसका अंदर का एंगल है, तो हमें ये बाहर वाला निकालना है। तो टोटल कितना होता है 360। अब 360 में से अगर 58 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो उसका रिफ्लेक्स बचेगा, ठीक है बेटा। बाहर का एंगल क्या बचेगा, तो रिफ्लेक्स एंगल में यहाँ पे लिख सकता हूँ
QYP वो हमेशा बराबर होगा 360 माइनस जो भी वो एंगल अंदर दिया हुआ है, घटाएंगे तो 302 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको 100% आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।